हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि आपको हम 16 महाजनपद 16 महाजनपद तथा तथा जो जैन धर्म है इनसे आए हुए जो क्वेश्चन है रेलवे में, ठीक है। देखिए, रेलवे की टीचर भर्ती, रेलवे का एनटीपीसी, रेलवे का अंडर ग्रेजुएट, सारा ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, एनटी रेलवे का टीचिंग भर्ती, फिर रेलवे का जो ग्रुप डी आ रहा है, सबकी तैयारी मैं करा रहा हूँ एक तरफ से, क्योंकि यही आने वाला है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि रेलवे कुछ बदल देगा, जो चीज़ें दे रहा है वहीं से देगा। और आज आप देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने उठेंगे, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन हम आज देखेंगे और आज उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कि पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 मिनट रुकिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये 2016 2019 इस तरह से शिफ्ट वाइज क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। उसी क्वेश्चन पे हम रिवाइज करेंगे और उनसे जुड़े क्या है आपको हम सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। देखिए, निम्न में गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से थे, ठीक है। गुप्त बिंबिसार गुप्त वंश से, राजा राम चोल से, इनमें कोई नहीं, मतलब गलत जोड़ी कोई नहीं है, ये कह रहा है चौथा। तो आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य से थे, ठीक है, राजा राम चोल वंश से थे, लेकिन जो बिंबिसार थे ये वाला जो ऑप्शन है यही गलत वाला है, यही गलत है। कैसे गलत है उसके बारे में सुनिएगा। अगर हम बिंबिसार की बात करें तो 1544 ईस्वी में, 1544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना हुई, ठीक है। मगध पर हर्यक वंश की स्थापना हुई कब? जब 1544 और 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की क्या हुई? स्थापना हुई, ठीक है। इसके पूर्व यहाँ बृहद्रथ का शासन था। किसका शासन था? तो बृहद्रथ का शासन था। याद रखिएगा, किस पर था? तो मगध पर बृहद्रथ का शासन था, ठीक है, याद रखिएगा। तो बृहद्रथ का शासन था। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। गिरिब्रज को किसने बनाया था? तो इसने बनाया था, ठीक है, अपनी राजधानी बनाया। और आपको भी पता है, इसने जो बिंबिसार था इतना चालाक था ये कि ये अपने वैवाहिक संबंध के जरिए क्या किया था? अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। इसने लिच्छवी के जो राजा चेटक थे उनकी पुत्री जो थी उससे इसने विवाह किया। फिर उसके बाद अपना राज्य का विवाह क्या करने लगा? विस्तार करने लगा, ठीक है। जो लिच्छवी के राजा चेटक थे उनकी पुत्री का नाम जो था चिलन्ना था, उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। फिर कोसल राज जो थे, कोसल राज, ठीक है, कोसल राज जो थे, ठीक है, कोसल राज, ठीक है, प्रसेनजीत जो थे उनकी बहन से, ठीक है, उनकी बहन से भी इसने क्या किया? विवाह किया। उनकी बहन का नाम जो था वो क्या था? महाकोसला था, ठीक है। महाकोसला से विवाह करके इसने क्या किया था? काशी को क्या कर लिया था? दान मतलब दहेज में ले लिया था, ठीक है, काशी को दहेज में ले लिया था। इसी तरह से मद्र देश की जो कन्या क्षेमा से क्या किया था? विवाह किया था। तो 3 स्त्रियों से इसने विवाह किया। किस लिए किया? अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए किया था। तो यहाँ पर जो गुप्त वंश दिया है, नहीं भाई, यहाँ हर्यक वंश होगा। क्या होगा? हर्यक वंश होगा, ठीक है। और ये 544 ईसा पूर्व में इसने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। उससे पहले बृहद्रथ था। उससे पहले कौन था? बृहद्रथ था। ये चीज याद रखिएगा। क्या किया था? अपने मतलब बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था। 544 बीसी में किया था और इसने अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए क्या किया था? विवाह करना, ठीक है। जैसे चेटक जो थे, ठीक है, चेटक जो थे उनकी पुत्री चलन्ना से विवाह किया। फिर उसके बाद प्रसेनजीत जो थे उनकी मतलब जो बहन थी, ठीक है, महाकोसला से विवाह किया था, ठीक है। फिर उसके बाद जो मद्र देश की जो कन्या क्षेमा थी उनसे विवाह किया था। इस तरह से इसने अपना क्या किया था? अपना क्या कहते हैं? राज्य का विस्तार किया था। बिंबिसार का शासक था। बिंबिसार कहाँ? मगध का, मथुरा का, गंधार का, तक्षशिला का, ठीक है। ये सारे जनपद के नाम हैं, याद रखिएगा। ये सारे क्या हैं? जनपद के नाम हैं, याद रखिएगा। तो ये कहाँ का था? मगध का। कहाँ का था भाई? मगध का था, ठीक है, मगध का था। फिर से देखिए, निम्न में से कौन मगध की राजधानी है? निम्न में से कौन मगध की राजधानी है? वैशाली, राजगीर, उज्जैन, कौशाम्बी, इनमें से कौन है जो क्या है? मगध की राजधानी है। तो याद रखिएगा, राजगीर जो है
ठीक है, क्या है, राजगीर जो है वो मगध की राजधानी है, जिसे गिरिब्रज भी कहा गया और राजगृह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजगृह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी और भी चीजें समझिए, क्योंकि अभी समझने की जरूरत है। ठीक है, समझिएगा। प्राचीन भारत में, ठीक है, प्राचीन भारत में, ठीक है, 16 महाजनपदों में क्या बटा था, भारत को बटा था। लेकिन उत्तर काल, बौद्ध काल में उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली कौन था, मगध था। शक्तिशाली कौन था, मगध था। कौन था, मगध था। ठीक है, कौन था, मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली था, कब, बौद्ध काल में। और कौन, उत्तर भारत में जो मगध था वो सबसे ज्यादा क्या था, शक्तिशाली जनपद था। इसकी राजधानी मैंने अभी बताया, राजगृह, राजगीर या गिरिब्रज था। ठीक है, समझिएगा। कालांतर में चेंज होता गया। कालांतर में क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, कालांतर में चेंज हुआ। ठीक है, कालांतर में इसकी राजधानी कहाँ हो गई, पाटलिपुत्र हो गई। इसकी राजधानी कहाँ हो गई, तो पाटलिपुत्र हो गई। याद रखिएगा, किसकी, मगध की राजधानी कहाँ हो गई, पाटलिपुत्र हो गई। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन बाद में फिर और आगे देखिएगा, एक आया शिशुनाग के शासक काल में, जो शिशुनाग था उसके शासन काल में यह, इसके अलावा, ठीक है, यहाँ एक और नाम लिखा मैंने, जानबूझ के लिखा, वैशाली। ठीक है, वैशाली। ठीक है, शिशुनाग ने क्या किया था, एक दूसरी राजधानी, इसके अलावा दूसरी राजधानी क्या बना दिया था, वैशाली बना दिया था। बाद में यही दूसरी राजधानी चलकर क्या बन गई थी, तो प्रधान राजधानी बन गई थी, किसकी, मगध की। ठीक है, तो याद आया। फिर से सुनिएगा, बौद्ध काल में उत्तर भारत में जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। ठीक है, और वहाँ की राजधानी राजगीर, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है या राजगृह भी कहा जाता है। लेकिन क्या हुआ कि कालांतर में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी हो गई, और उसके बाद जो है वैशाली बनाया। कौन बनाया, तो शिशुनाग जो था वो अपने शासनकाल में इसकी राजधानी क्या कर लिया था, वैशाली कर लिया था। ठीक है, फिर दूसरी राजधानी बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। फिर करा आर्य संस्कृति के सर्वोच्च, ठीक है, सर्वोच्च काल में, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में, सर्वोच्च काल में, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में, ठीक है, गंगा घाटी जनपद जो संख्या में थे 14, 13, 16, 15, तो 16 थे। कितने थे, 16 थे। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम लोगों ने सुना कि जो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म के आगंतुर जो ग्रंथ था, ठीक है, आगंतुर जो ग्रंथ था उसमें क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है, अगंतुर में किया गया है। किसमें किया गया, बौद्ध धर्म का अगंतुर, बौद्ध बौद्ध धर्म का, बौद्ध ग्रंथ अगंतुर, बौद्ध ग्रंथ अगंतुर में। ठीक है, किसमें, अगंतुर में। लेकिन जैन धर्म का एक भगवती ग्रंथ था, जैन धर्म का एक भगवती ग्रंथ था, उसमें भी क्या किया गया था, इसका वर्णन था। ठीक है, भगवती सूत्र, सॉरी, भगवती सूत्र उसका तो आगम ग्रंथ है, सॉरी, जैन धर्म का आगम ग्रंथ है। लेकिन भगवती सूत्र में भी क्या किया गया था, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख है जैन धर्म के भगवती सूत्र में। याद रखिएगा, जैन धर्म के भगवती सूत्र में इन 16 का क्या हुआ, किया गया। लेकिन इनमें प्रसिद्ध कौन कौन से थे, मैंने कल ही कहा था, मैंने कल बताया था कि इससे पहले कि मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो और डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और डिटेल से पढ़ाऊंगा। देखिए, समझिएगा, समझने की चीज है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, समझिए, चीजों को पकड़िए। देखिए क्या कह रहा हूं कि ये जो 16 महाजनपद थे, भाई, हाँ मिल गया, समझने की कोशिश करिए। 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद थे, इनको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पहले समझिए, 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद को मैंने अभी बताया कि एक था बौद्ध ग्रंथ, एक इधर अगंतुर, ये बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है अगंतुर। ठीक है, और इधर आ जाइए तो हम कहेंगे भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ये कहाँ से है, तो जैन धर्म, जैन धर्म। ठीक है, भगवती सूत्र से महाजनपदों का वर्णन है, किसमें, अगंतुर ग्रंथ में है। ठीक है, किसमें है, तो अगंतुर ग्रंथ में है।
ठीक है। अगंतुर जो है ग्रंथ है, या इसे क्या कहा जाता है, निकाय भी कहा जाता है। तो अगंतुर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, अगंतुर निकाय, उसमें अब भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जैन धर्म है, उसमें क्या हुआ, 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि मगध जो था, जो मगध था, मगध, ठीक है, मगध ये सबसे शक्तिशाली था उत्तर काल में, उत्तर भारत में, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगीर, ठीक है। बाद में पाटलिपुत्र हुआ, शिशुनाग ने इसका दूसरी राजधानी कौशाम्बी भी बना दी थी, सॉरी कौशाम्बी कह रहा हूँ, वैशाली बना दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। इसी में दूसरा था वत्स, कौन था, वत्स, ठीक है, वत्स, इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, कौशाम्बी, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, कौशाम्बी जो थी इसकी राजधानी थी वत्स की। इसी में एक और था तो कोसल, ठीक है, कौन था, तो कोसल, कोसल, ठीक है, कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, कौन थी, श्रावस्ती, श्रावस्ती थी, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती थी, इसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी, ठीक है। और फिर क्या था, अवंती, क्या था, अवंती, अवंती, ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, अवंती की राजधानी क्या थी, अवंती की राजधानी बताए थे आपको, बताइए अवंती की राजधानी क्या थी, तो अवंती की राजधानी उज्जैन, क्या था, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, ठीक है। ये तो ये हमने जो आपको लिखा दिया, ये जो हमने आपको लिखा दिया, ये उस समय में 16 महाजनपदों में से प्रसिद्ध शक्तिशाली थे, ठीक है। मगध की राजधानी गिरिब्रज, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कोसल की राजधानी श्रावस्ती और अवंती की राजधानी उज्जैन, यह मुख्य लोग थे जो बहुत ही शक्तिशाली थे और प्रसिद्ध थे, ठीक है। और राज्यों और प्रशासनिक इकाई को ही क्या कहा गया बाद में, उनको मिलाकर, राज्यों को मिलाकर और प्रशासनिक इकाइयों को मिलाकर क्या कहा गया, महाजनपद कहा गया। ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ये चीज़ समझने की कोशिश करिए, इसके बारे में बता दिए, ये चीज़ बता दिए और ये चीज़ बता दिए, इनको लर्न करिएगा, इनको समझने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना गया, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना गया, तो कोसल के नाम से, कपिलवस्तु के नाम से, कौशाम्बी के नाम से, काशी के नाम से, किस नाम से जाना गया। तो प्राचीन काल में अवध को कोसल नाम से जाना गया, ठीक है, एक चीज तो ये याद रखिए, कोसल को अवध, मतलब प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना गया, तो कोसल के नाम से जाना गया, ठीक है, किस नाम से जाना गया, तो कोसल के नाम से जाना गया, ठीक है। और ये चीज को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 6वीं शताब्दी में महाजनपद 16 भागों में विभाजित था, उसमें अवध जो था उसे कोसल नाम से जाना गया, और अब वर्तमान में इसे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में, क्योंकि आप देखेंगे 16 महाजनपद में 4 से 5 जो हैं उत्तर प्रदेश के ही क्षेत्र आए हैं, बिहार के साथ 2 या 3 हैं, ठीक है। उसी तरह से ये चीज को देखने को मिला। फिर उसके बाद देखिए आपका क्या है, उसी में काशी जो था वहां पर देखेंगे, काशी भी क्या है, एक आपका क्या है, बनारस का जो क्षेत्र है वो भी किस में आता है, जनपदों में गिना गया है। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर को समर्पित है, तो किसे समर्पित है, ऋषभदेव, अजितनाथ, महावीर या चंद्रभ्रग को, तो इसे ऋषभदेव को क्या है, समर्पित है, ऋषभदेव को समर्पित है, जो अजमेर का सोनी जी का नसिया मंदिर जो है वो ऋषभदेव को समर्पित है। अब चीजों को समझिएगा, अजमेर शहर में ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, और अजमेर को मंदिरों का शहर भी कहा गया, अजमेर को क्या कहा गया, तो मंदिरों का शहर भी कहा गया। और इसी सोनी जी की नसिया मंदिर को लाल मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, सोनी जी के नसिया मंदिर को लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। और अजमेर शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाने लगा। और यहाँ पर क्या है, जो आपके ऋषभदेव हैं इनकी क्या है, यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। और ये जो ऋषभदेव हैं ये प्रथम तीर्थंकर थे, क्या थे, प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। समझ में आई बात, आगे चलिए। फिर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर मात्रा छूटी हुई है, ठीक है, समझिएगा क्या कह रहा है, जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था।
ये देखिए क्वेश्चन जो है, और आप बुक उठाकर खोल के देखिएगा, बिहार का एनसीईआरटी का बुक उठाकर देखिए, उसमें साफ साफ बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। ये जल मंदिर जो है ये महावीर स्वामी के लिए बनाया गया है, और वहाँ पर उनकी क्या है, चरण पादुका है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ है, तो पावापुरी में है, बिहार के पावापुरी स्थान पर ये बनाया गया है, और इन्हीं के भाई राजा नंदीवर्धन ने बनवाया था इसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि 30 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता की मृत्यु के बाद जब जो नंदीवर्धन थे, इन्होंने अपने भाई से आज्ञा लिया और संन्यास को स्वीकार लिया, ठीक है। और उसके बाद 12 वर्ष तक लगातार क्या किए थे, तब किए थे, तब जाकर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब जाकर ये जिन कहलाए थे, याद रखिएगा। तो वहां पर हमको लिखने को मिलेगा राजा नंदीवर्धन, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राजा नंदीवर्धन से क्या किए थे, इन्होंने उसका निर्माण करा था, और इसके चारों तरफ क्या है, तालाब है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? दिलवाड़ा है भाई, पार्श्वनाथ है भाई, श्रवण बेलागोला है, कुशीनगर नहीं है। कुशीनगर किसके लिए जाना जाता है? कुशीनगर जाना जाता है बौद्ध धर्म के लिए, और वही गौतम बुद्ध के महानिर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है। वहां पर क्या कर दिया गया था, महानिर्माण के लिए जाना जाता है, ठीक है, महानिर्माण के लिए कुशीनगर जाना जाता है, ठीक है, बौद्ध गौतम बुद्ध के महानिर्माण के लिए जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर गौतम बुद्ध के अवशेषों को क्या किया गया था, स्तूप जो था उसमें क्या कर लिया गया था, उसमें उनको संग्रहित करके क्या किया गया था, उसका क्या किया गया था, निर्माण करवाया गया था, ठीक है। यानी ये जो स्थान है कुशीनगर जो है वो बौद्ध धर्म के लिए चर्चित है, बौद्ध धर्म से चर्चित है। वहां पर कई उल्लेख हैं, ठीक है, कई चीजें यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर कनिष्क के बिहारों और चैत्यों का भी निर्माण करवाया गया है, कहाँ पर, कुशीनगर में। तो महापरिनिर्वाण के लिए, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लिए ये बहुत विशेष तरीके से जाना जाता है, ठीक है। और मैंने एक चीज आपको बताया था कि ये जो धर्म जो बनने लगे थे, यह सिर्फ जो हमारे वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल में जो दुर्दशा देखी गई थी लोगों की, उसको देखते हुए बनाया गया था, ठीक है। ईश्वरवाद का विरोध हुआ इसमें, ठीक है, आत्मा को माना गया, पुनर्जन्म को माना गया, ठीक है। उसमें जो कुरीतियां थी उन्हीं को दूर करने के लिए धर्म आगे आए, ठीक है, याद रखिएगा। ये धर्म मानव कल्याण के लिए आए थे, मानव मोक्ष के लिए आए थे, मानव मुक्ति के लिए आए हुए थे। देखिए ये अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई तीर्थंकर मानव शरीर का त्याग करता है तो उसे कहते हैं, भाई कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोगों ने इस पर खूब चर्चा किया था, खूब अच्छे से हम लोग पढ़े थे, ठीक है। जैनियों के अनुसार मानव जीवन के जो कहते हैं कि उनको मतलब बांध के रखता है, ठीक है, वो पांच क्या है, वो पांच क्या है, मुक्ति दिलाने वाले मार्ग हैं, पांच क्या है, मुक्ति दिलाने वाले मार्ग हैं। सदा सत्य बोलना, अहिंसा न करना, अस्तेय, ठीक है, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। हाँ यही चीज हुआ था कि श्वेतांबर में 4 ही माना गया था, दिगंबर में 5 माना गया था। श्वेतांबर में ब्रह्मचर्य को हटा दिया था, दिगंबर में ब्रह्मचर्य को जोड़ के रखा था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। दिगंबर के जो थे वो कौन थे, भद्रबाहु थे, और सितंबर के स्थूलभद्र थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, कल बात हुई थी इस पर। तो भद्रबाहु जो थे, जो कहते दिगंबर के लोग थे, स्त्रियों को बिछुड़ी नहीं, मतलब प्रवेश नहीं था उनके में, लेकिन स्थूलभद्र में था, सॉरी सितंबर में था, सॉरी स्थूलभद्र बार बार आ रहा है। तो इस तरह के मतलब जो चीजें देखने को मिली थी, ठीक है। तो सदा सत्य बोलना, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो इसमें कह रहा है, समझिएगा, कि शरीर को त्यागने को मतलब त्याग करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सिद्धि, तप, कल्याण, निर्माण या जन्म कहा जाता है। तो निर्वाण कहा जाता है। जब शरीर त्याग देते थे तीर्थंकर तो उसे क्या कहा गया था, निर्वाण का। यही गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में महानिर्वाण, परिनिर्वाण कहा गया, याद रखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। हाँ कल एक चीज गड़बड़ हो गया था, दूसरी जो संगति हुई थी, ठीक है, वो 512 क्या हुआ था, ईस्वी में हुआ था। हमने कल जल्दी जल्दी में बीसी लिख दिया था या बता दिया था, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और वो क्या होगा, ईस्वी में होगा। उससे पहले जो हुआ था वो क्या था, 300 बीसी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? तो सूत्र, क्रातांग, स्थानांग सूत्र, समवायांग सूत्र और अंतः सूत्र। क्या कह रहा है, फिर सुनिएगा। निम्न में से कौन आगम, आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता, कौन सा आगम जैन धर्म में क्या करता है, अहिंसा का वर्णन करता है, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आगम क्या करता है,
कि जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए भाई कौन सा आगम जो है अहिंसा का वर्णन करता है। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, जो बताने चल रहा हूँ उसको समझिएगा। जो जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है वो सूत्र कृतांग है। कौन है? सूत्र कृतांग है। यही क्या करता है? अहिंसा का वर्णन करता है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समझाने चल रहा हूँ। मैंने कहा था जो चीज छूटेगी वो बता देंगे, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। पहली चीज को समझिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग होते हैं, 12 उप अंग होते हैं, ठीक है। 12 अंग होते हैं, 12 उप अंग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं। 10 क्या होते हैं? प्रकीर्ण होते हैं। फिर सुनिएगा, 10 अंग होते हैं, 12 अंग होते हैं, 12 उप अंग होते हैं, 10 प्रकीर्ण होते हैं। 10 क्या होते हैं? प्रकीर्ण होते हैं। 6 जो होते हैं छेद सूत्र होते हैं। 6 क्या होते हैं? छेद सूत्र होते हैं। और 4 क्या होते हैं? मूल सूत्र होते हैं। और अनुयोग सूत्र और नंदी सूत्र की भी गणना की गई है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह के क्या है आपको उपांग के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। 12 अंग मिलेंगे, 12 उप अंग मिलेंगे, 10 प्रकीर्ण मिलेंगे, ठीक है। 6 जो होंगे छेद सूत्र मिलेंगे और 4 मूल सूत्र मिलेंगे, ठीक है। ये सब चीजें याद रखिए, जो चीजें बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। अनुयोग सूत्र मिलेंगे, ठीक है। अनुयोग सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। और क्या मिलेंगे? नंदी सूत्र की भी गणना की जाती है, ठीक है। और इस सूत्र में यह कहा गया कि जैसे ये जो जिसकी बात कर रहे हैं कि बुराइयों और जो आपको तकलीफ है या कष्ट है, इसकी जो चोट होती है वो आपके कर्मों की वजह से, या कहा जाता है कि वो क्या है, जीवित प्राणियों में जो चोट उत्पन्न होता है वो अंतहीन शत्रुता की ओर आपको ले जाता है। भाई जब आपके अंदर छल कपट रहेगा तो वो क्या करेगा? आपको क्या कर जाएगा? अंतहीन की तरफ लेकर जाएगा। आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है। आप हमेशा क्या रहेंगे? विचलित रहेंगे। ये चीजें इसमें लिखी गई हैं, याद रखिएगा। लेकिन जो आपको समझने की चीज है वो मैंने बता दिया। फिर कह रहा है कि निम्न में से, ये तो हो गया, नहीं, हाँ, निम्न में से किसका अर्थ अभिग्रहण है? किसका अर्थ अभिग्रहण? ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, अस्तेय का, अहिंसा का। तो अपरिग्रह का मतलब होता है अभिग्रहण, और अभिग्रहण से संबंध किसका? अपरिग्रह का। अपरिग्रह का मतलब होता है कुछ भी संचित न करना, यानी धन संपत्ति इकट्ठा न करना, यही कहता है अपरिग्रह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपरिग्रह हो जाएगा। आगे देखिए, को वह पवित्र व्यक्ति माना गया जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर को, वासुदेव को, ऋषभदेव को, दिगंबर को। तो महावीर स्वामी को क्या माना गया था? वास्तविक स्वरूप प्रदान करता माना गया था। ये 24वें थे और ये चर्चित थे। इनसे पहले पार्श्वनाथ थे, 23वें थे, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, समझ में आई बात। माता का नाम क्या था? यशोदा था, ठीक है। सॉरी, यशोदा कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। यशोदा तो पत्नी का नाम था। त्रिशला क्या था? त्रिशला था, याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें को पढ़ने की कोशिश करिए और याद रखिए, इसको तैयार रखिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आपसे क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो सिद्धार्थ थे, इनकी माता का नाम त्रिशला था, ठीक है, जो क्या थी? चेटक, याद है ना? अभी चेटक की बात हुई, चेतन्ना, ठीक है, याद रखिए, उनकी पुत्री का नाम था, ठीक है। और उसका चिलम्मा था, ठीक है। और उसके बाद क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। तो ये चीज क्या है? महावीर स्वामी, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? महावीर स्वामी की। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पावापुरी, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी, कुंडग्राम। अभी बताए हैं कि कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के प्रधान जो इनके पिता थे, उन्हीं के घर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। कुंडग्राम। और कहाँ पड़ता है? तो वैशाली। कहाँ पड़ता है? तो वैशाली में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए भाई, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पालीताड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है पालीताड़ा मंदिर? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इसी वजह से इस क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसीलिए लिए हैं कि यह कई बार क्या किया गया है? पूछा गया है कि पालीताड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। बताइए भाई कहाँ पर स्थित है? देखिए भाई,
क्योंकि झारखंड से कोई मतलब नहीं है, राजस्थान से कोई मतलब नहीं, कर्नाटक से, गुजरात में है, क्योंकि गुजरात की बार बार, क्योंकि गुजरात से ही क्या किया गया था, याद रखिएगा, काफी क्या है, जैन का क्या है संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा, जैन धर्म का संबंध इसी से है। क्यों है उसका कारण सुन लीजिए, उसका कारण सुन लीजिए कि इनके अनुयायियों द्वारा, जो भी अनुयायी थे, 1500 वर्ष पूर्व पहले जो जिस रूप में इन्होंने जो भी चीज़ों को लिखा था, ठीक है, जो भी चीज़ों को लिखा था वैसे ही गुजरात के वल्लभी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। जो चीज़ जैसे 1500 वर्ष पूर्व लिखा गया था जैन भिक्षुओं के द्वारा, वैसे ही भिक्षुकों के द्वारा और अनुयायियों के द्वारा वैसे ही आज गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। उसी वजह से गुजरात में पाली तारा मंदिर जो है वो जैनियों का है, ठीक है, याद रखिएगा, वो क्या है, जैनियों का है, ठीक है, पाली तारा मंदिर, याद रखिएगा एक चीज को। फिर उसके बाद महावीर का मूल नाम वर्धमान था, ठीक है, आपको कल ही हमने चर्चा इस पर कर दी थी। आगे देखिए, जैन मठ संस्थान को क्या कहा गया, अपरिग्रह, श्वेतांबर तीर्थ या बसादिश कहा गया। तो याद रखिएगा, जैन मठ के स्थानों को क्या, जैन मठ जो स्थान होते थे उसे क्या कहा गया, तो बसादिश कहा गया। क्या कहा गया, तो बसादिश कहा गया, याद रखिएगा, क्या कहा गया, बसादिश कहा गया, ठीक है। अपरिग्रह जो है वो 5 जो है जीवन के मूल क्या है, ठीक है, जुड़े हुए हैं। श्वेतांबर क्या है, ये 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर, दिगंबर, और तीर्थ जो है, इससे कोई तीर्थ जो है ये क्या है, तीर्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, त्रिरत्न की अवधारणा, ठीक है, किससे संबंधित है, सिख धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, पारसी से। तो जैन धर्म से त्रिरत्न को जोड़ा गया है, ठीक है, जैन धर्म से त्रिरत्न क्या था, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है, ये 3 रत्न हैं किसके, जैन धर्म के। बस यही चीज, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन और थे, लेकिन जो हम पढ़ाए हैं, जो आपको याद कराए हैं उसमें से है, तो आपको कोई जो अलग थे जिसमें हमको कुछ बताना था उसको मैंने उठाकर आपको बता दिया। अब आप इन सब चीज को देखिए, इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आपसे कहेंगे कि इसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है, और जो पढ़ाएं उसे रिवाइज करिए। और भी चीज़ें क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा और मैं क्वेश्चन को रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिएगा मेरे वीडियो पर। थैंक यू।